fire disturbing heart. Now this is the excess condition. So we have to do sedation. Sedation दो चीजों को करना है, हार्ट को. Sedation और हार्ट. और फ्लेगम के पॉइंट ऐड करना है, बिकॉज इट इज फ्लेगम फायर. फ्लेगम के लिए स्टमक 40 pericardium fire. This is an excess condition. It is an excess condition. So we sedate heart. अब बार बार आई विल नॉट रिपीट पॉइंट, क्योंकि अभी याद हो गया, मैंने बहुत बार रिपीट किया है सेडेशन के पॉइंट ओरिजिन. तो रिमेंबर द प्रिंसिपल. वी हैव टू सेडेट द हार्ट, देन वी हैव टू टेक पॉइंट्स ऑफ फ्लेगम, एंड देन माइंड, उसको माइंड का रिलेटेड प्रॉब्लम है, वी एड DU20, DU16, DU26, we add DU20, DU16, DU26, etc. to calm her mind. मीनिया अगर ज्यादा है, we also add extra 8 and extra 9, which are anti-anxiety points. So sedate liver, calm the mind by taking points of DU meridian on the head. यहाँ के पॉइंट लेके उसको काम करते हैं, एंड देन पॉइंट्स फॉर फ्लेगम. दिस ट्रीटमेंट ऑफ फ्लेगम फायर, बिकॉज इट इज फायर, दैट मीन्स दिस इज एक्सेस. सभी फायर के कंडीशन में पल्स विल बी फास्ट. देन सेकेंड कंडीशन इज फ्लेगम confusing heart orifice. Phlegm confusing heart orifice. I will tell you one case. My own aunt, मेरी चाची, who was like my mother, all of a sudden she became unconscious at the age of 70. All of a sudden she became unconscious. The limbs were cold. She was taken to medical college अम्बेद हो गए. तो मेरा नेटिव प्लेस है, वहां उन्होंने MRI किया, and the diagnosis was acute cerebral atrophy. Acute means all of a sudden, कि एकाएक उसका ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया. दैट इज मीनिंग ऑफ एक्यूट सेरेब्रल एट्रोफी. हमारा क्या, द प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माय कजिन. उसके बेटे का, चाची का बेटा उसका क्लोज फ्रेंड था. उसने क्लियरली बोला कि पेशेंट इज अबाउट टू डाई, डोंट एडमिट इन हॉस्पिटल. ही रिफ्यूज टू एडमिट द पेशेंट. मेडिकल कॉलेज अम्बेद हो गए. उसने बोला पेशेंट इज अबाउट टू डाई, पेशेंट को घर को लेके जाओ एंड कॉल ऑल योर रिलेटिव. एलोपैथी में इसको कुछ नहीं कर सकते. पेशेंट हैज प्रैक्टिकली डेड, ब्रेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग. दे टुक द पेशेंट होम. आई वाज एट दिल्ली. So my uncle phoned me, अरे come on immediately, तुम्हारी चाची जा रही है, तुम तुरंत आ जाओ. And he didn't call me as a doctor, he called me as a relative. Immediately I took a flight to Aurangabad. यहाँ से it is about 200 kilometers from here. I took my car and went there. My aunt was about to pop off. All my relatives had gathered there, and that time I thought that this is test or examination of acupuncture science and Dr. Lohia. I must do something. बुरा से बुरा क्या होगा, फायदा नहीं होगा, इससे ज्यादा क्या होगा.
ऐसे भी एलोपैथी ने बोल दिया कि कुछ नहीं कर सकते, एडमिट भी नहीं किया हॉस्पिटल में, लेट मी ट्राई. In that case, my diagnosis was this phlegm confusing heart orifice. अगर कोई पेशेंट उदास रहता है, ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है ज्यादा दिन तक, तो फ्लेगम तैयार होता है. लिवर वीक रहता है, डिप्रेशन में रहता है, डिप्रेशन मेलैंकोली ज्यादा दिन तक रहा तो फ्लेगम तैयार होता है. दिस फ्लेगम में ब्लॉक हार्ट ओरिफिस एंड हार्ट इज रिलेटेड टू ब्रेन. जैसे खेत में कोई पाइपलाइन ब्लॉक हो गई तो आगे पानी नहीं जाएगा, वहां की फसल जल जाएगी, क्रॉप विल बी डैमेज बिकॉज देयर इज अ ब्लॉक इन द पाइपलाइन. लाइक दैट हार्ट से ब्रेन को पाइपलाइन है, वो ब्लॉक हो गए, ऐसा समझो. ब्लॉकिंग द ओरिफिस, हार्ट ब्रेन को एनर्जी का सप्लाई नहीं हो रहा, ब्रेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग ऑल ऑफ अ सडन. पेशेंट, हाउ वाज द पेशेंट? सेमी कॉन्शियस, क्लाउडिंग ऑफ माइंड. क्लाउडिंग ऑफ माइंड है, जैसे बादल आ रहे जा रहे, वैसे माइंड के सामने बादल आ रहे जा रहे. बादल आ गए, पेशेंट सेमी कॉन्शियस, बादल हट गए, पेशेंट थोड़ा बहुत बात करेगा. काम एंड कोल्ड पेशेंट, काम एंड कूल पेशेंट, सेमी कॉन्शियस, बीच बीच में कभी अनकॉन्शियस यानी सेमी कॉन्शियस और कभी थोड़ी सी बात करती थी. जब बात करती थी शी कुड नॉट रिकॉग्नाइज एनीबॉडी, मुझे भी नहीं पहचाना उसने. पेशेंट और अकेले में बात करता है पेशेंट. पेशेंट स्पीक्स टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सो सेमी कॉन्शियस पेशेंट, क्लाउडी ऑफ माइंड, टॉकिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अकेले में बात करता है. एंड स्टेयरिंग लुक, ऐसा ऐसा कहीं खो गया है, डजंट रिकॉग्नाइज एनीबॉडी, टॉकिंग टू सेल्फ, रिलेवेंट टॉक. मेरी चाची बोलते हे फैन चालू हो रही, दरवाजे में मत खड़े रहो. एक्चुअली शी वाज इन रूम, शी वाज इन रूम. बोलती थी अरे फ्लाइट छूट रहा है, चल चल जल्दी आ जा, फ्लाइट चालू होने वाला है. इररिलेवेंट टॉक, टॉकिंग टू सेल्फ, किसको नहीं पहचानना, स्टेयरिंग लुक लाइक दिस, अकेले में खोया हूं, कोल्ड लिम्स. So my diagnosis was phlegm confusing heart orifice. Then what I did in this case, I tell you what I did in this case. This is a deficient condition. पहला जो कंडीशन बोला था मैंने, phlegm fire confusing heart, that is excess condition. This is deficient condition, particularly because mother of heart is deficient. So I tonified liver, mother of heart. Then I took heart 7, pericardium 7, pericardium 6, टोनिफिकेशन. हार्ट को टोनिफाई किया. देन फ्लेगम, फ्लेगम के लिए स्टमक 40, पेरिकार्डियम 5. बिकॉज फ्लेगम जो तैयार हुआ था, because she was in a depressed condition for a long time because of some family problem. My diagnosis was that phlegm is blocking the heart orifice, so energy is not going to brain. This was a very difficult diagnosis, but fortunately I did it. Liver tonification, heart tonification, then phlegm के point. Then because her body was cold, limbs were cold, मैंने मॉक्सिबेशन किया. रेन 12, रेन 8 अम्बिलिकस, रेन 6, रेन 4, रेन 12, रेन 8, rain 6, G high point, and rain 4 to lift up energy. Limbs were cold.
हीट बढ़ाना था, एनर्जी कम थी बॉडी में, उसको बढ़ाना था. सो आई टोनिफाइड रेन 12, रेन 8, रेन 6, रेन 4. अगेन आई रिपीट, tonification of liver, tonification of heart, points for phlegm, and then moxa for lifting the energy and treating the cold factor. I am very happy to tell you, मेरी चाची was about to pop off. मैं वहां बैठ के था 4 दिन. Next day, she was 50% better. She started recognizing me. मुझे पहचाना नहीं, पहले दिन पहचाना नहीं उसने. मेरी एरियन टॉक. नेक्स्ट डे एरियन टॉक उसका बंद हो गया. शी स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग पीपल. थर्ड डे और इम्प्रूवमेंट हुआ. फोर्थ डे 100% नॉर्मल. दिस इज द बेस्ट केस इन माय लाइफ व्हिच आई हैव प्रॉपर्ली डायग्नोज्ड एंड सक्सेसफुली ट्रीटेड. ऐसा केस जब हम करते हैं ना, यहाँ एलोपैथी ने घुटने टेके थे, उन्होंने एडमिट करने को भी मना किया था हॉस्पिटल में. आई एम हैप्पी टू टेल यू कि एक्यूपंक्चर से उसको बचाने में मैं सक्सेसफुल हुआ. She lived for 3 more years and she died due to some other problem, not problem related to her brain. This is a typical case of phlegm confusing heart orifice. Typical case. This is in allopathy, it is called acute cerebral atrophy. अब ये पेशेंट आपके पास आएंगे नहीं, ये तो हॉस्पिटल में जाएंगे, लेकिन आपके करीबी आएंगे नहीं. और लो भी मत. रूटीनली आई एम नॉट टेकिंग दिस पेशेंट, क्योंकि सीरियस पेशेंट को अगर कुछ हो गया, डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो बाकी लोग बहुत सताते हैं अपने. मैंने ऐसे 2 ही केसेस लिए अभी तक. एक मेरी चाची का, दूसरा मेरी मामी थी, उसको भी ऐसे ही हुआ था. ये 2 ही केसेस मैंने ऐसे लिए हैं. बोथ वे ऑलमोस्ट सिमिलर केस, एंड इन बोथ केसेस patient lived for a long time after that. अब एक कम प्रमाण में अगर रहा तो इसमें डिप्रेशन के लक्षण आते हैं. डियान, आई टोल्ड यू, क्वांग मीन्स मेनिया एंड डियान मीन्स डिप्रेशन. इसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं. तो मेनिया जिसको कहते हैं हम, इट इज लिवर फायर डिस्टर्बिंग हार्ट. और डिप्रेशन और सेरेब्रल एट्रोफी इज phlegm confusing heart orifice. Then phlegm obstructing heart orifice. कंफ्यूज किया तो सेरेब्रल एट्रोफी और डिप्रेशन, और पूरा बंद ही कर दिया होल. obstructing heart orifice. Now this is a serious condition. It is a serious condition, and commonest problem जो इसमें आता है, that is hemiplegia, stroke. Blocking the orifice. So this is very common. अपने पास हिमप्लिजिया के अर्धंग वायूचे जे केसेस असतात, मेजॉरिटी केसेस याच्यामध्ये मोडतात. इसके 3 टाइप रहते हैं. यांग ऑब्स्ट्रक्शन, basically we can divide into 2 categories. Pain syndrome. Pain syndrome. All of a sudden patient becomes unconscious. Patient बेहोश हो जाता है. All of a sudden patient बेहोश हो जाता है. कई लोगों को बेहोश होने के पहले they may have headache or vomiting. They may have headache or vomiting.
there may be retention of urine. टेंस सिंड्रोम में बॉडी स्टिफ टाइट, मसल्स टाइट रहते हैं. इन यंग ऑब्स्ट्रक्शन patient is unconscious, urinary retention, then mouth closed, lockjaw. ऐसा unable, mouth is closed, eyes open, fist clenched, मुट्ठी ऐसी रहती है, मुट्ठी बंद ऐसी, आंखें खुली, मुंह बंद, आंखें खुली रहती है. पेशेंट में भी अनकॉन्शियस लेकिन आंखें खुली रहती है, फिस्ट बंद रहते हैं, मुंह बंद रहता है, एंड बॉडी इज हॉट. Body is hot. Tense syndrome with heat signs is called Yang obstruction. Because heat है बॉडी में, पेशेंट में भी रेस्टलेस, अनकॉन्शियस है लेकिन वो ऐसा ऐसा करते रहेगा. पेशेंट इज रेस्टलेस बिकॉज हीट इज मोर इन बॉडी. दिस हीट इरिटेट्स द ब्रेन. पेशेंट में भी रेस्टलेस, पेशेंट में भी एग्रेसिव. अगर सेमी कॉन्शियस रहा तो पेशेंट में भी एग्रेसिव, हिलते रहता है. पेशेंट इज नॉट स्टेडी, बेहोश भी रहा तो हिलते रहेगा ऐसा. सेकंड इज इन ऑब्स्ट्रक्शन. इन ऑब्स्ट्रक्शन ये सेम रहेगा बट बॉडी विल बी कोल्ड. eyes will be open, patient may be unconscious, eyes open, urinary retention, fist clenched, mouth band. इन यंग ऑब्स्ट्रक्शन में बाकी सिम्टम सेम है. यंग ऑब्स्ट्रक्शन में बॉडी विल बी हॉट, पेशेंट विल बी रेस्टलेस, पेशेंट काम नहीं रहेगा, हिलते रहेगा, इरिटेटेड, मूविंग, रेस्टलेस, एग्रेसिव. इन ऑब्स्ट्रक्शन, in is cold, so limbs will be cold, other things are similar. अब इसका ट्रीटमेंट, ब्लीड फिंगर टिप्स. कई बार अगर पेशेंट ज्यादा सीरियस रहा तो टो के टिप भी ब्लीड कर सकते हो. ये सभी टिप को ब्लीडिंग करने का है, इमरजेंसी. ये एक्यूट केस के लिए है. आपके पास पैरालिसिस के बाद 1 महीने के बाद पेशेंट आया, उसको नहीं करने की जरूरत नहीं है. पेशेंट अगर इमीडिएटली जब अटैक आया तभी करना है ब्लीडिंग, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी. ब्लीड फिंगर टिप्स, देन emergency point DU26, kidney 1. These are points to be used in emergency because this patient is serious. It is emergency. Patient can die. So DU26, kidney 1. Then because it is paralysis, liver 3, gallbladder 34. This is main line of treatment. बेसिकली यू डोंट ट्रीट दिस पेशेंट. ऐसा पेशेंट आया तो हॉस्पिटल में भेजो, क्योंकि पेशेंट जिंदा रहेगा कि मरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. सिर्फ आपके घर का कोई पेशेंट है, आपके घर में पेशेंट है, उसको हुआ तो टिल द पेशेंट इज शिफ्टेड टू हॉस्पिटल यू कैन ट्राई दिस. डोंट ट्रीट इमरजेंसी कंडीशंस, सेंड देम टू हॉस्पिटल. बट इन इमरजेंसी यू कैन डू दिस. ब्लीड फिंगर टिप्स, DU26 दवा नाखून से
Kidney 1 को needle लगाओ, liver 3, gallbladder 34. These points you can take in emergency. Second is flaccid syndrome. In flaccid syndrome, muscles are loose. In tense syndrome, muscles are tight. In flaccid syndrome, muscles are loose. Patient is calm and quiet. Body is cold. Patient is about to die. The most serious condition. इसको भी you don't do any treatment. लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपके घर में किसको हुआ तो इसको जो ट्रीटमेंट देना है बचाने के लिए मोक्सा, रेन 12, रेन 8, रेन 6, रेन 4. You can also give at stomach 36, spleen 6. मोक्सा करो ये. दिस पेशेंट, ए पेशेंट बचने का चांस बहुत कम रहता है. आपको नॉलेज के लिए मैंने पढ़ा है, बट डोंट ट्रीट दिस पेशेंट अनलेस दे आर योर फैमिली मेंबर्स. आपके घर में किसको हुआ तो हॉस्पिटल में शिफ्ट करने तक करो, बट अदरवाइज यू डोंट टेक सच कंडीशंस. हमारे पास हॉस्पिटल है फिर भी हम ऐसे कंडीशंस नहीं लेते, हम इनको एडमिट भी नहीं करते. अगेन आई रिपीट, safe practice is the best practice. Don't try to jump. Don't cross Lakshman Rekha. Be safe. So today I think we should stop here. क्योंकि सिंड्रोम का चैप्टर डिफिकल्ट है और मैं जितना ज्यादा पढ़ाऊंगा यू मे बी मोर एंड मोर कंफ्यूज.